क्या हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, कल ये बात चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। क्या पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक मतभेद की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है? तस्वीरों से तो ऐसे ही लगता है। पश्चिम बंगाल क्या नया मणिपुर बनता जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं, या फिर यूं कहें कि स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। जैसे मणिपुर में थोड़ी थोड़ी करते करते किस तरह से तस्वीरें आई वो सबने देखा, क्या वहां पर हालत हुई वो हम सब ने देखा। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरेआम एक महिला पर अंडे फेंके जा रहे हैं। अंडे फेंकने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? महिला का आरोप क्या है? आखिर महिला ने ऐसा क्या कर दिया? तो पहली गलती महिला की यह है कि वो मुस्लिम है, दूसरी ये कि वो वकील है, और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि वो बीजेपी समर्थक नहीं है। इसलिए उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। व्यवहार कहें या फिर यूं कहें कि भीड़ जो है वो उसके साथ मॉब लिंचिंग करने पर उतारू हो गई है। आखिरकार हमारा देश किस तरफ जा रहा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है? सोशल मीडिया पर तो कई बुद्धिजीवी, कई सोशल एक्टिविस्ट और कई राजनेता ये तक चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो मणिपुर बनता जा रहा है। मणिपुर में जैसा कुछ हुआ वैसा ही हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तो कभी हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था, और वापस से हम उसी दौर में आ गए हैं। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी राज कर रही है? कानून व्यवस्था का क्या हाल है? आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहली खबर देखिए, बिट्टू शर्मा यहाँ पर 2 तस्वीरें शेयर करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये एक मुस्लिम महिला वकील है जिस पर अंडे फेंके जा रहे हैं, और अंडे फेंकने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। क्यों फेंके जा रहे हैं देखिए। बीजेपी के समर्थकों द्वारा जिसके कपड़ों पर अंडे फेंके गए, इस महिला का नाम तुलिका खातून है। पेशा से ये एडवोकेट है बंगाल में। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये टीएमसी समर्थक थी और बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया था। बीजेपी ने पहले नेताओं को निशाना बनाया, फिर उनके समर्थक लोगों को निशाना बना रही है। बंगाल को अब नया मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी जो है वो भीड़ तंत्र द्वारा किस तरह से मनमानी कर रही है, पुलिस बेबस है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर इसको बदला बोलकर खुशी मना रहे हैं। यहाँ तक कि कई टीएमसी के नेताओं के साथ जो हुआ, घर में घुसकर मारपीट हुई, यहाँ तक कि सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा। और यहाँ पर किस तरह से अब आम लोगों को, जो आम लोग बीजेपी समर्थक नहीं है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी है। वीडियो कुमार आर तकुलदर ने शेयर किया है। इस वीडियो में देखिए ये महिला किस तरह से लोगों को पीछे हटा रही है, समझा रही है कि आप रुक जाइए, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ है कि कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर किस तरह से महिला के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बातें भी कही जा रही हैं। ये पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कुमार की, डज दिस रिप्रेजेंट द बीजेपी's परिवर्तन इन बंगाल? तो बंगाल में जो परिवर्तन की बात हो रही थी, क्या यही वो परिवर्तन है? क्या ये आपका परिवर्तन है? बंगाल से इस तरह की तस्वीरें हमने आज तक नहीं देखी थी ममता बनर्जी के राज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी वर्कर असॉल्टेड अ फीमेल एडवोकेट विद एक्स एंड मेड थ्रेट अगेंस्ट हर इन पब्लिक। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं। इफ women are assaulted in such a public manner, how can anyone maintain a feeling of safety? महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? बंगाल needs to move away from this intimidation and violence based culture। लेकिन अब ये कैसे होगा ये नहीं पता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तो बीजेपी का कल्चर ही दिखा रहा है। इसी बीच 7 बार की सांसद, कैबिनेट मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रही नेता को बीजेपी ने नजरबंद कर दिया है, ताकि वो बलात्कार की शिकार युवा पीड़िता से मिलने
बारुईपुर ना जा सके। बंगाल सरकार को जो है वो शर्म करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से 3 बार की मुख्यमंत्री चुनी हुई, जिन्होंने पूरा साम्राज्य अपने दम पर जो बनाया, महिलाओं को इतना ज्यादा सशक्त बनाया, राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो कंट्रोल में रखा, उनके घर के बाहर किस तरह से पुलिस तैनात है। ये पुलिस तैनात तो आप लोगों को उनके घर के बाहर करनी चाहिए जो आरोपी हैं, जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत काम किए हैं, दुष्कर्म किए हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है ये आप देख सकते हैं, किस तरह से ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस खड़ी मिल रही है आपको। यह हालत है, बीजेपी कितनी डरी हुई है आप देख सकते हैं। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक और कारनामा जो है वो सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले या उस पार्टी को मानने वाले कितने ज्यादा निडर हो चुके हैं इस खबर से समझिए। 3 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 11 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। जब आम लोगों ने बलात्कारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया तो भाजपा नेता शांतनु मंडल ने उन्हें जमानत पर छुड़वा लिया। पूरे क्षेत्र में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जब तीनों को पकड़ लिया तो भाजपा नेता आते हैं और कहते हैं ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में विरोध हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए लिखा भी है कि डोंट सरप्राइज, ये तो बीजेपी है, ज्यादा यहाँ पर जो है सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए। कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं बच्चियों का और मोदी जी वहां पर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कार्यकर्ता बलात्कार करके उनके नेता उन्हें छुड़ा ले जा रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अगर महिला को आंख उठाकर भी देखी तो बुरा हाल कर देंगे। हाल क्या है यहाँ तो आप देख सकते हैं। अनंतनाग कश्मीर से एक तस्वीर आ रही है। जो वीडियोस तस्वीरें हम यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार से देख रहे थे, अब उस तरह की तस्वीरें कश्मीर से भी सामने आ गई हैं। अनंतनाग से सामने आए वीडियो में कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं को देखकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए देखे गए हैं। कश्मीर की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के बीच इस तरह की उकसावे वाली हरकत बेहद चिंताजनक है। सरकार को तो चिंता जहां करनी है वहां सरकार को चिंता हो ही नहीं रही है। जिस कश्मीर ने हमेशा अमरनाथ यात्रियों का खुले दिल से स्वागत किया है, वहां ऐसी घटनाएं जो हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ देखिए। शुरुआत में ये 3 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके खड़ी है और ये लाल शर्ट में जो आदमी है जिसे मुसलमानों को देखते ही हर हर महादेव और हनुमान चालीसा जो है याद आ जाती है, ये उसी तरह की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस देश में कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जा रही जहां पर ये लोग आपसी सौहार्द को खराब करें या फिर यूं कहें कि खत्म कर दे बिल्कुल। इसी बीच जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जो किस तरह से मुसलमानों को रिलीजियस मॉक कर रहे हैं, उनको जो है उनके सामने हर हर महादेव, जय श्री राम इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, डराने धमकाने के लिए। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिद गिर जाने पर जब मुसलमानों के घरों में खाना नहीं बना तो हिंदू जो लोग हैं वहां पर वो खाना बना करके लाए कि आप जो है वो खाना खा लीजिए। मस्जिद गिरा दी, मुसलमानों के घरों में खाना नहीं बना, तब मुस्लिमों के लिए गांव के हिंदू अपने घरों से खाना लेकर पहुंचे। ये भारत की आत्मा है जिसे कथित बुलडोजर कार्रवाई से कोई कुचल नहीं सकता है। समय मिले तो राजस्थान के बाड़मेर की घटना पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। रिपोर्ट आपके सामने है। गोदी मीडिया वाले जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बहस करके समाज में नफरत घोलते हैं, उन्हें रिपोर्टर पारुल कुलश्रेष्ठ से कुछ सीखना चाहिए कि पत्रकारिता कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की रेजिडेंट अक्रॉस फेथ प्रोटेस्ट बामर मॉस्क्यू डिमोलिश, वन कम्युनिटी शुड नॉट बी टारगेटेड। यानी कि यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट करके उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। फिर हिंदू वहां पर खाना लाते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई
किसी एक को टारगेट जो है वो नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में लिखा है कि हरला राम मेघवाल कहते हैं, विध्वंस के विरोध में मुसलमानों ने खाना बनाना बंद कर दिया था, जिसके बाद हमने उन्हें जो है वो खाना खिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार को इससे क्या फायदा हो रहा है। ये हमारे भाई हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सैकड़ों निवासियों ने सर्वधर्म शांति सभा के तहत एकजुट होकर मार्च निकालते हैं और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हैं। मस्जिद के इमाम हिशामुद्दीन कहते हैं, जब प्रशासन चला गया तो मेरे गांव का हर हिंदू मेरे घर आकर मस्जिद के विध्वंस पर शोक व्यक्त कर रहा था। मस्जिद के विध्वंस के 4 दिनों तक किसी मुसलमान ने खाना नहीं बनाया अपने घर में, और हिंदू हमारे लिए जो है वो खाना भेजा करते थे। तो ये कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर ऐसे लोग हैं जो लगातार नफरत घोल रहे हैं, उनकी नफरत का कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि टीवी अगर आप खोल लेंगे तो सुबह से शाम तक आपको दिखाया जाता है, आपके दिमाग में जहर घोला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी भाईचारा, आपसी सौहार्द को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, उसे ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही शर्मनाक खबर जो है वो सामने आ रही है। ऐसे लोग ना सिर्फ धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग बल्कि भगवा जो प्रतीक है, जो कि एक पवित्र प्रतीक है, उसे भी बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल है। बच्ची का आरोप है कि भगवा कपड़े पहने एक व्यक्ति ने उसे 1000 और एक साइकिल का लालच देकर उसे अपने साथ उस पार चलने को कहा। अगर यह आरोप सही है तो सिर्फ एक बच्ची की सुरक्षा पर हमला नहीं, बल्कि भगवा जैसे पवित्र प्रतीक का भी जो है वो अपमान है कि कोई व्यक्ति भगवा पहन करके इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। आप अपने धर्म का, अपने चोले का, यहाँ तक कि भगवा जैसा पवित्र प्रतीक, उसे भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ वीडियो देखिए, बच्ची क्या कह रही है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? तू जाएगा नहीं, चप्पल निकाल लूंगी, तू जाएगा नहीं। पुलिस वाले भैया ने बोला था इसको, मैं वहीं हुआ क्या? इसने देखो मेरे से बोला ना, पल्ले पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। अरे 1200 बच्चे हैं, सुनो। झूठ कह रहा, झूठ। अरे एक साइकिल दूंगा। अरे यार, ये बात बोली मेरे से हुआ। इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी, इसने उनमें से ही बच्चे खींच के, अरे तू जाएगा नहीं। रुक जाओ, हाथ में उठाना, हाथ में उठाना। मारो, ओए हाथ में उठाओ, ऐसे हाथ में उठाओ। 1000 रुपए दूंगा। और ये क्या नाम बताया? अरे भाई महादा नाम की लड़की को ना मैं ले गया था पहले बार वहाँ भूतनाथ। अब अगर यहीं कोई दाढ़ी टोपी वाला होता तो उसके बाद तो टीवी चैनल्स पर फ्लैश कर करके आपको दिखाया जाता कि देखिए ये कैसे लोग हैं, इन्हें तो देश में रहने ही नहीं देना चाहिए। एक ताजा ही मामला कनॉट प्लेस का है, जिसमें झूठा आरोप जो है वो लगाया गया एक मुस्लिम शख्स पे, क्योंकि उसने कुर्ता पजामा टोपी लगा रखी थी। कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस का ये हाल है, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो उस मुस्लिम शख्स को पकड़ लेते हैं, जमकर मार पिटाई उसके साथ करते हैं, यहाँ तक कि उस पर आरोप लगाते हैं कि लड़की छेड़ रहा है, लड़की का पीछा कर रहा है। और महिलाएं वहां पर आकर कह रही हैं, जिनको वो छेड़ने का आरोप लगाया, वो महिला आके कह रही है कि भैया छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट की गई, वीडियोस बनाए गए, वीडियो वायरल किए गए। यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक तस्वीर आ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार बरसात में चिड़ियों के घोंसले तक जो है वो नहीं तोड़े जाते, लेकिन मुर्दा प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की बात अलग है। वहां के सनातनी हिंदू सीएम मोहन यादव के राज में 100 से ज्यादा घुमंतू जनजातियों के झोपड़े जो हैं वो तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का क्या हाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं देश भर से निकल करके। पश्चिम बंगाल पर जो है सरकार को चिंता जो है वो करनी चाहिए, जो और भी जिम्मेदार है उन्हें भी करनी चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल दूसरा मणिपुर जो है वो ना बने। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।